हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। माई सेल्फ अवैध सिंह एंड यू आर वॉचिंग मैथ्स फिनिंडा ऑन यूट्यूब। तो हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। क्लास 10 का जो है ऑलमोस्ट 6 या 7 लेक्चर हुए होंगे इस पे। तो पहले थ्योरी होता है, उसके बाद फिर बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद फिर एडवांस क्वेश्चन उसी पे होता है। बहुत कॉपी पे पढ़ लिए। अब क्लास में जैसे कि एक बोर्ड होता है उसी पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस चैप्टर को पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अगले चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर ऑलमोस्ट जो 11th के ट्रिग्नोमेट्री है उसका 20 से 30%, 30% से भी ज्यादा बोल सकते हो। जो 11th का ट्रिग्नोमेट्री है 30 या 40% भी चला जाएगा 11th के ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में ही क्यों पढ़ा रहे हैं, 300 डिग्री, 400 डिग्री, 600 डिग्री के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो जो लेक्चर स्टार्ट होने से भी पहले हम लोग जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तभी हम लोगों ने जान लिया था कि हम लोग 10th में हैं, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए हम लोगों के सामने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही आने वाला है ना। बच्चा पहले चलना सीखता है, दौड़ना बाद में सीखता है, उसी तरह से अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे ही हैं, तो पहले हम लोगों को चलना आना चाहिए, उसके बाद दौड़ेंगे, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल और फिर जो भी है 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल के बारे में जानेंगे। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तक ही पढ़ना है, 90 डिग्री तक ही पढ़ना है हम लोगों को। इस 10th में इस क्लास में ओनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ने के लिए बोला गया है और एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ने के लिए बोला गया, और एक्यूट एंगल पे भी पार्टिकुलर एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन्हीं एंगल्स के बारे में पढ़ने के लिए बोला गया। 75 डिग्री, 65 डिग्री, इन सब एंगल्स के बारे में नहीं पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है, अगर कोई स्टूडेंट इसके पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में नहीं जानता है तो इसके बारे में बता दिया जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है भाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब दो अलग अलग एंगल का सम लिया जाए, जब दो अलग अलग एंगल को जोड़ा जाए और उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए, उसी दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। या फिर एक एंगल को ऐसा बोला जा सकता है x इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ y और y इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। ये तभी बोला जा सकता है जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, यानी कि दोनों एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं अकेले अकेले, नहीं तो फिर ऐसा बोल सकते हैं x इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ y एंड y इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, लिख दें यहां पर x इज द complement of y और y is the complement of x। ये दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर आप बोलते हो तो समझ में आ जाता है कि x और y का सम 90 डिग्री है। या फिर ये स्टेटमेंट बोलो x and y are complementary angles। ओके, x और y में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक एंगल अगर 30 डिग्री है, ठीक है, तो इसमें 60 डिग्री जोड़ेंगे तभी तो 90 डिग्री आएगा। यानी कि 30 और 60 डिग्री, 30 और 60 डिग्री ये दोनों किस तरह के एंगल हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। समझ में आ रहा है? ये दोनों एंगल किस तरह के एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब भी किसी
दो एंगल को सम करने पे 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो उन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। क्लियर हो रहा है यहां तक? अगर हमारे सामने एक एंगल 20 या 22 डिग्री, चलो 22 डिग्री है, तो दूसरा एक एंगल कितना डिग्री होना चाहिए तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा? तो मन में ही सोचो 68 डिग्री अगर एक और एंगल आ जाए, यानी कि दोनों का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो हम लोग बोल सकते हैं 22 डिग्री एंड 68 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, एक केस ऐसा लेते हैं, एक है 20 डिग्री और दूसरा है 72 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है क्या? इन दोनों एंगल्स का सम 92 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री नहीं आ रहा। 90 डिग्री नहीं आया तो दे आर नॉट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दे आर नॉट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज है। ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज क्या है ये देख लेंगे। उससे भी पहले हम लोग देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसको बेस बोलते हैं, किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, किसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके, और बेस और परपेंडिकुलर किसके बेसिस पे बोला जाता है ये भी देखना बहुत ही जरूरी है। कितना लोग बेस और परपेंडिकुलर पहले से डिसाइड कर लेता है? नहीं, बेस और परपेंडिकुलर पहले से डिसाइड करने वाला चीज ही नहीं है। हाइपोटेनस इज ऑलवेज डिसाइडेड। हाइपोटेनस हमेशा डिसाइडेड रहता है, क्योंकि हाइपोटेनस वाला जो साइड होगा वो 90 डिग्री जिस वर्टेक्स पे बनता है उसके ठीक अपोजिट वाला साइड जो भी होगा उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये दो ऐसा टर्म है जो पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बचपन में पढ़ा होगा, 8 में, 6 में, 7 में, 5 में, 8, 9 में भी। तो परपेंडिकुलर बोल देते हैं किसी और को, बेस किसी और को। जैसे कि अगर एक यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी, यहां पर 90 डिग्री है। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ बताओ बच्चा यहां पर परपेंडिकुलर कौन और बेस कौन, तो हम लोग सीधा जानते हैं कि नीचे वाला होता है बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा, पता है। लेकिन एक ऐसा एंगल बना दिया जाए, एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया है जिसका 90 डिग्री यहां पे है, तो सब लोग क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट बता देगा कि 90 के सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। लेकिन इसमें अब परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा इसका पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया तुमने सही से पढ़ाई नहीं करी है, तुमको सही से बताया नहीं गया है कि बेस कौन होता है और परपेंडिकुलर कौन होता है। पहले से हम लोग नहीं बता सकते कि परपेंडिकुलर कौन और बेस कौन। इन दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर और कोई भी एक बेस हो सकता है। इस साइड को या तो परपेंडिकुलर बोलो या फिर बेस बोलो। अगर इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हो तो इसको बेस बोलना पड़ेगा, अगर इस वाले साइड को बेस बोल रहे हो तो इस वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलना पड़ेगा। ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर में ऐसा परपेंडिकुलर या बेस बीच में लटकाने वाला साइड नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जैसे ही कोई एंगल दिया हुआ है तो हम लोग बता देंगे कि बेस है या फिर परपेंडिकुलर है। और वो देखते हैं कि कैसे बताएंगे। पहले इसको मिटा दे, जिसको नोट करना है नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं, स्क्रीनशॉट लेना बहुत ही बुरी बात है। अगर आप एक बार लिख लेते हो तो ऑलमोस्ट आपको याद हो जाएगा, दोबारा एक बार रिवाइज करोगे पूरा कंप्लीट। स्क्रीनशॉट मत लो, स्क्रीनशॉट फिर धरा का धरा रह जाता है, उसको एक बार भी देखता नहीं है बच्चा। 20 बार यूट्यूब खोल करके देख लेगा, लेकिन एक बार भी गैलरी भी देख लेगा, खोल करके गैलरी भी देख लेगा, लेकिन एक बार भी उसकी नजर नहीं टिकेगी उसके स्क्रीनशॉट पे कि मैंने क्या पढ़ा था, है ना। इसीलिए लिख लेना चाहिए। अब बोल रहे होगे कि आपने तो पहले मिटा दिया, तो भैया 10 सेकंड पहले जाओ, इसके बाद फिर वीडियो को पॉज करो, उसके बाद फिर आप लिख सकते हो। बहानेबाजी नहीं चलेगी यहाँ पे। मेरे को सब पता है क्या स्टूडेंट सोचते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ दिन पहले तक का स्टूडेंट, अभी भी स्टूडेंट हूँ, कुछ दिन पहले तक की अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है।
अब एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ये क्या हो गया? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ए बी सी, राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड राइट एंगल्ड एट बी। ये है राइट एंगल्ड एट बी। बी पे राइट एंगल है अपना, तो हाइपोटेनस बताने में तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि राइट एंगल कहां पे बन रहा है? बी पे। बी के ठीक अपोजिट वाला साइड कौन सा है? AC। तो AC इज द हाइपोटेनस। AC क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। अब चलो बताओ इसमें बच्चा कि परपेंडिकुलर कहां और बेस कहां। तो परपेंडिकुलर और बेस ऐसे तो नहीं बताने वाली, सीधा हाथ खड़ा कर देंगे, दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, मेरे को नहीं पता। जैसे ही यहां पर दे दिया गया एक एंगल थीटा, इस एंगल को क्या बोलेंगे? ऐसा जब साइन रहता है 0 और ऐसे बीच से काटा जाता है इसको, तो इसको बोलते हैं थीटा। अगर बोले कि थीटा ऑन द बेसिस ऑफ थीटा, अगर थीटा को ले लिया जाए उसके हिसाब से कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, तब बता दो, तब हम लोग बता सकते हैं। थीटा जिस एंगल पे बना है, जिस वर्टेक्स पे बना है, सी वर्टेक्स पे बना है, सी वर्टेक्स के ठीक सामने वाला साइड कौन सा है? ए बी है, तो ए बी को बोल देंगे परपेंडिकुलर। ए बी को क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर। फिर से ध्यान से सुन लो, जिस जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसके ठीक सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिस वर्टेक्स पे एंगल बना है उसी पे बेस भी मिल जाएगा। देखो इस वर्टेक्स सी वाला वर्टेक्स पे क्या हम लोगों को मिला? एंगल। इसके बेसिस पे बताना है बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। अगर परपेंडिकुलर बता दिए पहले ही, उससे भी पहले हम लोगों को पता चल जाता है हाइपोटेनस, तो हम लोग बेस तो ऐसे ही बता सकते हैं। चलो अभी भी नहीं समझ में आया तो यहां से देख सकते हो, ये थीटा कहां पे बन रहा है? सी पे। सी में कौन कौन सा साइड है? सी वाला वर्टेक्स कौन से दो साइड को ज्वाइन करता है? एक है BC और एक है AC। यही दो साइड है। यहां से AC क्या है अपना? AC है तो ये हाइपोटेनस। AC क्या है अपना? हाइपोटेनस। तो बचा कौन? अब बचा है BC, तो BC को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेस। तो यहां से बेस और परपेंडिकुलर कैसे बोला जाता है, कैसे तुम बता सकते हो कि कौन सा साइड बेस है और कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। चलो इस तरह का एक ट्रायंगल ले लिया जाए। यहां 90 डिग्री बता दिया गया। अब बताओ कौन सा हाइपोटेनस होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड कौन है? BC। तो BC को क्या बोल दिए? हाइपोटेनस। BC को बोल दिए हाइपोटेनस। अब कि कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस, तो सीधा फिर से हाथ खड़ा कर देना है। जब तक तुम एंगल के बारे में नहीं बताओगे, एक एक्यूट एंगल दे दो। देखो एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी के दोनों एंगल्स कैसे होंगे? एक्यूट होने वाले होंगे। ये सबको पहले से ही पता होना चाहिए। तो तुम बोलोगे कि भैया तुम एक एक्यूट एंगल तो दो, देखो फट से हम बताते हैं परपेंडिकुलर कहां और बेस कहां। ठीक है, तो अगर तुमको बोला गया कि चलो यहां पर एक एंगल है, यहां पर एक एंगल है, इसका वैल्यू है 30 डिग्री, इसके बेसिस पे बताओ कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। ऐसा दे सकता है 30 डिग्री, 30 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। ओके, 30 डिग्री के हिसाब से बताओ, अगर इसको हम 30 डिग्री दे दिए तो 30 डिग्री के हिसाब से बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। तो फिर से क्या बोले हैं, जो एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाला साइड को क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर। जो एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाले साइड को क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर। तो यानी कि 30 डिग्री दिया हुआ है, इसके सामने वाला साइड कौन सा है? AC है। AC को क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर। AC को क्या बोल दिए? परपेंडिकुलर। अब कौन सा साइड बचा है? ये साइड क्लियर हो गया, ये साइड क्लियर हो गया। अब बचा मात्र एक साइड AB, इसको बेहिचक बोल देना है बेस। नहीं तो फिर एक चीज और ध्यान रखो, ये 30 डिग्री जिस दो साइड पे बना है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, ये वाला साइड को तो पहले से ही हाइपोटेनस क्लियर कर दिया गया है। बचा ये वाला साइड जिस पे ये एंगल बना है,
ठीक है, इस वाले साइड को क्या बोल दिए, बेस बोल दिए। क्लियर हो गया यहां से कि बेस किसको बोलेंगे और परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 60 डिग्री, क्योंकि ये पहले से 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और यही दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री जब हो रहा है, यानी कि दोनों एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस चैप्टर का नाम क्यों पढ़ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस चैप्टर का नाम क्यों पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल पहले से क्लियर होकर रखा है क्या, 90 डिग्री। बाकी का दो एंगल कैसा है, बाकी का दो एंगल एक्यूट होगा, बाकी का दोनों एंगल एक्यूट होगा। ये अकेला फिर से 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री वाला एंगल तो नहीं हो सकता, और एक ट्रायंगल में एक 90 डिग्री पहले से आ गया तो बाकी के दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री ही होना है। तो बाकी के दोनों एंगल्स का सम, अगर ए 90 डिग्री है तो बी और सी दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और इन दोनों एंगल्स का सम जब 90 डिग्री है तो हम लोग एंगल बी और एंगल सी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फिर से बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब सुनो यहां से जादू करते हैं। अगर बी के हिसाब से तुमने बताया कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये किसके हिसाब से बताया, ये बताए हो एंगल बी के हिसाब से। ये किसके हिसाब से बताए हो, बेस तो ठीक है, एंगल बी के हिसाब से। याद रखना अभी जादू करने वाले हैं इसके ऊपर। अगर अब सी के हिसाब से पूछ दिया तुमसे कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, तो एंगल सी के हिसाब से अगर बताना है तो एंगल सी के सामने वाला साइड ए बी है। तो अब ये ए बी बेस पहले था, अब ये ए बी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये क्या हो गया, फिर से अब एंगल सी के हिसाब से बताना है कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। तो एंगल सी के ठीक सामने वाला साइड कौन सा है, ए बी है, तो इसको अब हम लोग क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सी और वर्टेक्स सी, इसी को हम लोग क्या बोल दिए अब, परपेंडिकुलर। अब इसको बोला गया परपेंडिकुलर। अब एक चीज और चेक करो, एंगल सी पे दो साइड लाई कर रहा है, बीसी और एसी। बीसी तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, वो सख्त है, वो नहीं बदल सकता। कितना होता है ना सख्त, वो बदलता नहीं है, चाहे तुम उसको कितना भी पिघलाने का कोशिश कर लो। ठीक है, हाँ, कोई कोई बोल देता है यार मैं यहां पे पिघल गया, लेकिन ये नहीं पिघलने वाला, ये हाइपोटेनस है, ये भैया रहेगा सख्त अपना। ओके, तुम जितना भी पिघला लो। सी जो है ये बीसी वाला साइड और एसी वाला साइड को जोड़ता है। ओके, और सी के हिसाब से हमको बताना है कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर तो बता दिए। तो सी के हिसाब से पहले तो हाइपोटेनस ये बीसी क्लियर हो गया, अब बचा कौन, ये वाला साइड। तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सी। अगर एंगल सी के हिसाब से देखा जाए तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अगर एंगल बी के हिसाब से देखा जाए तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब यहां तक अभी जादू नहीं हुआ, अभी तक जादू कुछ भी नहीं हुआ, ये थोड़ा सा माहौल तैयार किया जा रहा है। जादू करने से पहले अपना सिस्टम वगैरह लेकर के बैठता है ना जादूगर, उसी तरह से अपना सिस्टम बिछा दिए सब जगह। मैं कभी जादूगर बना हुआ हूं और तुम लोग दर्शक। ओके, देखना, जादू पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो करना है करो, बस वीडियो को स्किप मत करना। अगर जादू अच्छा लगे तो बस बने रहो यहीं पे। इसको मिटा दें या फिर रहने दें, इसको मिटाएं, मिटा ही देते हैं। सब लोग लिखते जाओ, जो जो भी लेक्चर को देख रहे हो वो लिखते जाओ, मजा आने वाला है। अभी तो प्रूफ कुछ करने वाले हैं। देखो, अगर तुमसे पूछा जाए साइन बी का वैल्यू, अगर तुमसे पूछा जाए साइन बी का वैल्यू, तो क्या बताओगे, साइन बी क्या होता है, साइन थीटा सुने थे, साइन बी उसी तरह से है। इसको अगर थीटा लिख दिया जाए, एक चीज और, हाँ, अपना माहौल तैयार करने में एक चीज अभी भी छूटा हुआ है।
अगर इस एंगल को थीटा लिख दिया गया तो एंगल सी कितना होगा ये पहले सोच लो। अगर इस एंगल को थीटा लिखे हैं तो एंगल सी को कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। नहीं समझ में आया, छोड़ो हटाओ, तुमको कुछ नहीं समझ में आता है फिर भी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है थीटा, चलो थीटा डिग्री। एंगल सी हम लोग को मालूम नहीं रे, एंगल सी पता कर लेते हैं। एंगल सी का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। 180 माइनस 90, 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल सी का वैल्यू क्या आ गया, 90 माइनस थीटा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। बस अपना हो गया माहौल तैयार। अब थोड़ा सा और थोड़ी दूरी और बची है, थोड़ा सा और वेट कर लो, इसके बाद फिर जल्दी से हम लोग देखने वाले अपना जादू। साइन बी, जैसे साइन थीटा अगर कोई तुमसे पूछे, कोई तुमसे साइन थीटा के बारे में पूछे तो तुम इसका फॉर्मूला क्या बताते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो साइन थीटा को ऐसे याद किए हुए हम लोग, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यही याद है। अच्छा, एंगल बी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन था, एंगल बी के हिसाब से परपेंडिकुलर था एसी, और हाइपोटेनस तो बी रहे सी रहे कुछ भी रहे, हाइपोटेनस अपना रहेगा सेम, कौन सा, बीसी। ओके, अब यहां से निकालो कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, बेस बाई हाइपोटेनस। एंगल बी के हिसाब कॉस थीटा यानी कि बी ही है थीटा, बी के हिसाब से बेस कौन है, ये वाला ए बी, यहां लिख लिए ए बी बाई बी सी। अब यहां पर लिखो टेन थीटा। हम लोग छह वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं लिखने वाले, बस यही तीन लिखेंगे, उसी से कुछ फॉर्मूला आने वाला है, कुछ जादू आने वाला है, उसको हम लोग याद करके रख लेंगे बस। बाकी का तीन अपने आप से कर सकते हो, देखते जाओगे। टेन थीटा, या फिर छह वो करना होगा, देखते हैं। टेन थीटा, थीटा यहां पे है, टेन का फॉर्मूला पहले लिख दो, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, परपेंडिकुलर बाई बेस लिख दिए। परपेंडिकुलर कौन है, एसी, अभी भी थीटा के हिसाब से यानी कि बी एंगल के हिसाब से हम लोग परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो एसी है, और बी के हिसाब से बेस देख रहे हैं तो ए बी है। इतना देख लिए। अब हम लोग बी के हिसाब से नहीं, अब हम लोग सी के हिसाब से देखते हैं। सी का वैल्यू क्या है एंगल में, 90 माइनस थीटा। 90 में से अगर ये 30 डिग्री रहता तो 90 में से 30 घटाते तभी तो 100 आता, बस वही चीज है। तो साइन 90 माइनस थीटा अब हम लोग देखने वाले। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लेकिन परपेंडिकुलर अब कौन होगा, ये परपेंडिकुलर एंगल बी के हिसाब से था, एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन, एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर है ये वाला साइड, एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर है ये वाला साइड ए बी। तो यहां लिख दिए हम लोग ए बी। अब आया हाइपोटेनस की बारी। हाइपोटेनस कौन है, बीसी। हाइपोटेनस तो वही रहेगा बीसी। अब इसमें से तुम चेक करो ए बी बाई बीसी किसका वैल्यू है, ए बी बाई ए सी बाई बीसी है, इसको नहीं, ए बी बाई बीसी। देखो यहां मिल गया ए बी बाई बी सी, यहां पे मिल गया। इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, ए बी बाई बी सी किसके बराबर, बी बाई एस तो ठीक है, कॉस थीटा के बराबर। हम लोग क्या लिख लिए, ए बी बाई बी सी किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर, यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आ गया अपने पास, कॉस थीटा। ये हुआ अपना पहला फॉर्मूला। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये हुआ अपना पहला फॉर्मूला। परफेक्ट। अब चलते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, यहां से साइन का वैल्यू निकाले, साइन सी साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा सोच सकते हैं। अब कॉस 90 माइनस थीटा अगर लिखना चाहे तो कॉस ऑफ 90 माइनस
थीटा क्या होगा भैया? तो कॉस का फिर से यहां पर पहले फॉर्मूला ही लिख लो, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कौन है? बेस खोजना है सी के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से बेस कौन है? यहां पे बेस एंगल सी के हिसाब से एसी है, और हाइपोटेनस वही रह गया बीसी। एसी बाई बीसी यहां पर खोजो, कौन है एसी बाई बीसी? एसी बाई बीसी किसका वैल्यू है? साइन थीटा का। एसी बाई बीसी किसका वैल्यू है? साइन थीटा का। यहां पर लिख दिए साइन थीटा, यानी कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। ये एक और फॉर्मूला बन करके आया। टेन थीटा, यहां से एक चीज ये सब भी लिख लो। अगर निकालना होता कॉसेक थीटा तो हम लोग लिखते हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी कि बीसी बाई एसी, साइन के हिसाब से लिख देते हैं कॉस। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये होता है हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बाई बेस यानी कि बीसी बाई ए बी। यहां पर कॉट थीटा, ये है रेसिप्रोकल टेन थीटा का, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस है यहां से ए बी बाई ए सी। ठीक है, अब देखो साइन और कॉस हम लोग निकाल करके बैठ गए। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं किसके बारे में? साइन और कॉस निकाल ली, अब निकाल लेते हैं टेन 90 माइनस थीटा। टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा यानी कि इसके हिसाब से कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर? टेन 90 माइनस थीटा लिख दो यहां पर, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? ये वाला साइड, एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाला साइड यानी कि ए बी है। और बेस कौन है इसके हिसाब से? ये एसी वाला, एंगल सी के हिसाब से बेस कौन है? एसी। ए बी बाई एसी खोजो, यहां पर किसका फॉर्मूला है? ए बी बाई एसी। ए बी बाई एसी देखो मिल गया, इसका फॉर्मूला ए बी बाई एसी कॉट थीटा का। इसको लिख लो इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, यानी कि टेन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ये हुआ तीसरा फॉर्मूला। उसी तरह से हम लोग सेक थीटा का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा को लिखेंगे हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस कौन है? बीसी, बेस एसी। बीसी बाई एसी खोजो, बीसी बाई एसी, यहां कॉसेक थीटा मिल गया, यानी कि सेक ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? कॉसेक थीटा के बराबर। एक चीज और मिल गया, ये सब जादू है, कोई थ्योरी नहीं है, बुक का चीज नहीं है, ये मैंने अभी जादू करा है। हाँ, ये मत सोचो कि बुक का देख करके बता दिया, ये मेरा जादू भैया। उसी तरह से अब कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक एंगल सी के हिसाब से कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कौन है? बीसी। परपेंडिकुलर कौन है? सी के हिसाब से परपेंडिकुलर है ये ए बी। सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। अब खोजो बीसी बाई ए बी कहां पे है? बीसी बाई ए बी देखो ये रहा, बीसी बाई ए बी किसका फॉर्मूला है? सेक थीटा का। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। देख लिया जादू, एक एक करके कैसे होते चला गया। बस एक का समझना था, सबसे पहले इसमें समझना क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। इसके बाद फिर समझना था दो एंगल एक्यूट होते हैं और वही दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो दो एंगल बाकी का बचा हुआ रहता है वही दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। उनमें से कोई भी एक एंगल दे दिया जाए तो हम लोग बता देते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है।
अगर एक एंगल दे दिया, जैसे कि एंगल बी अगर दे दिया तो एंगल सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर साइन बी दे दिया है तुमको और साइन सी पूछ रहा है तो निकाल सकते हैं। साइन ए अगर दे दिया है और साइन बी या फिर साइन ए दे दिया है और साइन सी पूछ रहा है या फिर कॉस सी पूछ रहा है तो हम लोग बता सकते हैं, यहां से बता सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इन दोनों के बीच में जो भी अब क्वेश्चन होने वाला है इन दोनों से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है वो कल कर लेंगे, और इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं होगा, एक लेक्चर में पूरा कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट 25-30 मिनट में पूरा लेक्चर को कवर कर लेंगे एक एक करके। तो ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमारे साथ जादू देखते रहो। सो जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो टेलीग्राम चैनल पे, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, या फिर आई बटन पे लिंक भी होगा उसका, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का। और ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, देख करके उस पे वीडियो बनाया जाएगा। जिस तरह का भी प्रॉब्लम होगा उसको कंसीडर कर करके यहाँ पे अपना लेक्चर को खत्म करते हैं। इसको जितना भी डब्बा बनाए हैं 1 2 3 4 5 ही डब्बा है। साइन कॉस, अच्छा एक कॉट का रह गया, एक कॉट का रह गया। यहां से एक कॉट भी निकाल सकते हो, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा टेन थीटा। 6 टोटल 6 डब्बे हैं। इन 6 डब्बों को याद कर लो, 6 डब्बों को जितना अच्छे तरीके से समझ सकते हो समझ लो। इसका जो प्रूफ है वो अगर ध्यान में रहा तो क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं आने वाली। तो यहीं पे लेते हैं अलविदा सभी स्टूडेंट से, सभी दोस्तों से। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहो और ठंड में बचे रहो, अभी बहुत ही ठंड है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।